अरे इस दिल में दिलबर को याद करो, दिल को हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा। लेकिन हम इस दिल में चिंता फिक्र सब डाल देते हैं, दिल भी बेचारा बैठ जाता है। वो कहते हैं हाय हाय कितना सहन करूं, मारोगे क्या, लो मर जाता हूं, ले ले हो ले खुश। हम चिंता से बाज ही नहीं आते। हाय मेरा की होएगा, हाय तेरा की होएगा। याद करिए उस समय को। मैं आपका ध्यान थोड़ा इतिहास के पन्नों में ले जाऊं। पलटती हूँ इतिहास के पन्ने तो मीरा के उस जीवन का वो दिन लाती हूँ जिस दिन उसके पति राणा की मृत्यु हो गई। राजपूतों में ये प्रथा थी कि पत्नी सती हो जाती थी, पति की लाश के साथ जल जाया करती थी। सबने कहा अरे अब तेरा क्या होगा मीरा, तू तो विधवा हो गई, तेरे भाग फूट गए, तेरा पति मर गया। वैसे एक बात बोलूं, जब कोई पत्नी मर जाए, किसी की पत्नी मर जाए, तब कोई नहीं कहते पुरुष को हाय तेरा भाग फूट गया, तेरी बीवी मर गई। क्योंकि बीवी की अभी लाश जली नहीं होती तो बीवी की छोटी बहन से शादी तय कर देते हैं। कोई नहीं कहता उस पुरुष को। लेकिन किसी औरत का पति मर जाए, सब कहते आए तेरी किस्मत खराब, पापणी खा गई पति को। पर जब पत्नी मर जाए, कोई नहीं कहता उस पुरुष को ए पापी दुरात्मा, खा गया अपनी बीवी को, कलंक परिवार का तू। स्त्री को कहते क्यों? और फिर उसके ऊपर वो जुल्म होते हैं। ये तो सती की प्रथा में तो पति की लाश के साथ ही जला देते थे, चल जा छुट्टी कर, तू अगर सती हो जाए तो तू पतिव्रता है, नहीं तो तेरे कुछ खोट है, कुलक्षणी है। और जिन क्षेत्रों में सती की प्रथा नहीं है वहाँ पर विधवाओं के साथ कितना दुर्व्यवहार होता है ये सब जानते हैं। अशुभ हो गई शादी ब्याह, अपने ही बच्चे की शादी में वो नहीं जा सकती, घर में कुछ शुभ कर्म हो वो नहीं कर सकती। आप शकुन मानते हैं उस स्त्री को, साज श्रृंगार छीन लेते हैं, कई जगह में तो बाल काट देते, गंजी कर देते हैं उसको कि अब तूने क्या श्रृंगार करना, जिसके लिए करना था वो है नहीं, अब तू मर गया, तेरी जिंदगी खत्म, अब बैठ के राम राम कर। भाई यही व्यवहार किसी पुरुष के साथ तो मैंने होते कभी नहीं देखा कि बीवी मर जाए तो सब उसको कहे ले आज से तूने सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनने, ये रही तेरी माला, ये बैठ के कर राम राम। उसके लिए रिश्ते आ रहे होते। मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन का गधा मरा तो बड़ी जोर जोर रोवे। सब बड़े हैरान कि 6 महीने पहले इसकी बीवी मरी थी तब तो इतने जोर जोर नहीं रोया था, गधे के मरने पर इतना काहे रो रहा है। पूछा क्यों रो रहे हो इतना? कह रहे देखो लोग कहते हैं कि पत्नी मरी थी तो 4 लोगों ने आके कहा भी तेरी और शादी करा देंगे, तो वहीं रिश्ते हो रहे थे। तो रो क्या, मैं तो दिल खुश हो रहा था। अच्छा हुआ गुलजान गई, मेरे इस जीवन के फूलदान में अब कोई एक नई बहार आएगी। और हुई भी, शादी भी हो गई, बीवी भी आ गई। लेकिन मेरा गधा मरा है, एक नहीं आके बोलता तेरे लिए गधा ला देंगे। तो गधा ज्यादा प्यारा हुआ और महंगा भी हुआ। बीवी लाला दे रहे थे, गधे के लिए कोई नहीं बोल रहा, इसलिए गधे को रो रहा हूं बैठ कर के, काहे चला गया छोड़ के। मीरा को भी कहा गया तैयार हो जाओ सती होने के लिए। मीरा कहती ना मैं सती नहीं होऊंगी। बोले तेरा पति मरा? बोले ना पति नहीं, जीवन साथी। राणा मेरा जीवन साथी था और मेरे जीवन साथी के जाने का मुझे दुख है, लेकिन उसकी चिता पर मैं जल मरूंगी नहीं। मेरा पति तो जीवित है, और वो जीवित ही नहीं, वो अमर है, अजर है, अविनाशी है, परमात्मा है ना मेरा पति।
तो वो तो कभी मरता नहीं, मर सकता नहीं। मेरे बाग कभी फूट नहीं सकते। मैं तो हमेशा सुहागन रहूंगी। श्री कृष्ण मेरे पति हैं और वह तो ऐसे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मेरा बाग कभी फूटेगा नहीं, मेरा स्वामी कभी मुझे छोड़ के जावेगा नहीं। इसलिए मैं अकेली नहीं हूँ, इसलिए मैं दुखी भी नहीं हूँ। आप सोचिए कि आज विधवाओं के साथ इतना बुरा हाल होता है तो उस जमाने में मीरा का जीना कितना मुश्किल किया होगा। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि उत्तर भारत में अगर पहली कोई लिबरेटेड वुमेन, क्रांतिकारी कोई महिला हुई हैं तो वो संत मीराबाई जी हुई। वो कृष्ण की भक्ता तो हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ वो एक बड़े क्रांतिकारी विचारों को जीने वाली महिला थी। और सोचिए उस ज़माने में जब स्त्रियां इतना लंबा लंबा 4-4 ओढ़नियों का, 4-4 दुपट्टों का घूंघट काटती थीं, उस समय पर मीरा ने अपने सब दुपट्टे निकाल दिए थे, घूंघट करना छोड़ दिया था। दिन हो, सुबह हो, शाम हो, रात, जहाँ हो हरि कीर्तन, वो सत्संग करने को चली जाया करती थी। राणा थे जीवित तो सेवादार, पहरेदार, पालकी सब होता था। राणा के जाते ही सब सुविधाएं चली गईं, लेकिन उसको कहाँ परवाह। जहाँ की खबर सुनी कि सत्संग है, वहीं चली जाया करती। सास ननद सब ताने देते, अकेली औरत बाहर निकलती तो वो उतनी बार मन मन हंसती, क्योंकि जब बाहर हंसती थी तो वो और चिढ़ जाते थे, तो मन ही मन हंसती। वो अकेली कहाँ, मेरा कन्हई मेरे साथ है, मेरा कृष्ण मेरे साथ है, तो अंधेरा कहाँ। और सच तो ये है, काला रंग तो बड़ा प्यारा है क्योंकि मेरा कृष्ण काला है। उस काले के साथ तो ऐसी प्रीति बन गई, अब तो काली रात भी डराती नहीं है, काली रात डराती नहीं है मुझे। प्राण के बचैया, दूध पूत के दवैया, रोग शोक के हरैया, वो मेरा साहिब है। प्राण जब तक इस शरीर में बचाने होंगे वो बचाएगा। रोग शोक दूर वही करता है, दुख अंदोह चिंता वही दूर करता है। मैं फिक्र क्यों करूं। तो आज मैं 2 मार्गों की बात आपसे कर रही हूं। पहले वेदांत की चर्चा करी, ज्ञान की चर्चा करी। यह जानो तुम साक्षी स्वरूप हो, आत्म स्वरूप हो, निश्चिंत होके मस्त होके जियो। दूसरा, मैं भक्ति मार्ग की चर्चा करी कि हम परमात्मा के अंश हैं, वह हमारे स्वामी हैं, वह हमारे सखा, माता पिता, बंधु भ्रात सब कुछ वही हैं, और वह अंग संग हैं, तो आप सब चिंताओं और फिक्रों से मुक्त हो जाते हो। दोनों मार्गों में आपको जो प्रिय हो उस मार्ग को पकड़ लीजिए। भक्ति मार्ग है, आप भाव प्रधान हैं तो भक्ति मार्ग ले लीजिए। बुद्धि प्रधान है, आप वेदांत का मार्ग ले लीजिए। पर किसी एक मार्ग के विचारों और उसके साधनों को सच्चाई से जीवन में ले आइए। शोक मोह चिंता की कोई जगह तो बचती ही नहीं है, फिर कोई कहाँ बचती। प्रेम के, भक्ति के इस मार्ग में एक तो ऐसी नम्रता और ऐसी निश्चिंतता है। एक शायर कहता है, न नमाज आती है, न वुजू आता है,
न नमाज आती है न वुज़ू आता है, सजदा कर लेता हूँ सामने जो तू आता है, सामने जो तू आता है। सारी दुनिया से बेनियाज है वो, सारी दुनिया से बेनियाज है वो, जिसको निस्बत है तेरे नाम के साथ, जिसको निस्बत है तेरे नाम के साथ। हम तेरी बंदगी करें या ना करें, हम तेरी बंदगी करें या ना करें, तेरे सिवा नजर ना कोई आता है, तेरे सिवा नजर ना कोई आता है। मेरे पास ये चुनाव कहाँ कि मैं तुम्हें याद करूं कि ना करूं, जब सब और तू दिख रहा हो, तेरे अलावा कुछ है नहीं, तो मेरे पास ये ऑप्शन कहाँ। मैं जो देखता हूं, जिसको देखता हूं, बस तू दिखता है। ये भक्त की दृष्टि, भक्त सब में परमेश्वर दिखता है, ज्ञानी स्व में परमेश्वर दिखता है, दोनों मुक्त है, दोनों निश्चिंत है। भक्त भगवान को समर्पित है तो उसकी रजा में जीता है तो निश्चिंत है। ज्ञानी सारा संसार मिथ्या है ये जान के मस्त है। सो इन बोथ केसेस, ज्ञान अथवा भक्ति, दोनों मार्गों में आप किसी पर भी निष्ठा से चलते हैं तो आपका निश्चय फल आत्मा आनंद अथवा अनंत भगवद कृपा। मैं भक्ति मार्ग पर भी चर्चा करती हूँ, ज्ञान मार्ग पर भी, योग पर भी। वो इसलिए करती हूँ क्योंकि किसी के लिए कोई मार्ग अच्छा रहेगा, किसी के लिए कोई सरल रहेगा। लेकिन एक बात ज़रूर कह दूँ, आप ज्ञान अथवा भक्ति मार्ग पे चलते हो तो भी आसन प्राणायाम लाजमी दोनों हालतों में है, दोनों स्थितियों में यह अवश्य सीखना चाहिए और ज़रूर इसका ज्ञान जो है वो प्राप्त करना चाहिए। और वो ज्ञान सुनने से नहीं आता, वो करने से आता है। आश्रम में हर महीने के तीसरे हफ्ते पर योगा वीक होता है। 7 दिन के लिए सुबह शाम आसन सिखाए जाते हैं। आप अगर अपने लिए कल्याण के लिए समय निकालें तो आप आइए, वहाँ रहिए, सीखिए। कभी कभी जब जो लोग नहीं आ सकते हैं तो उनके कल्याण हेतु फिर हमने 2 दिवसीय कार्यक्रम बनाया, अंतर यात्रा, जिसमें मेरे शिष्य जाके सिखाते, जो हमारे पास सीख रहे हैं मैं उनको भेजती हूँ। तो अंतर यात्रा में वो सैटरडे संडे का सुबह से लेकर शाम तक का प्रोग्राम होता है। 10 बजे करीब शुरू होगा, 4 बजे करीब छुट्टी। तो वो 100-150 का ग्रुप जहाँ भी होता है, जो भी रिक्वेस्ट भेजते हैं मैं वहीं पर भेज देती हूँ कि जाइए, जाके उनको सिखाइए। क्योंकि आसन प्राणायाम आवश्यक हैं, भले आप किसी मार्ग के ऊपर चलते हुए यात्रा साधना करना चाह रहे हो। और चीज़ों को फिर आसान कर दूं मैं, मन में विश्वास,
मन में अपार श्रद्धा, मेरे प्रभु मेरे अंग संग है, मेरे प्यारा परमात्मा हमेशा मेरे साथ है, तो ये कभी ना सोचो, कभी महसूस नहीं करना चाहिए मैं अकेले। जहाँ मन करने लगे ना गड़बड़ के हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, उस समय याद कराओ ना अपने आप को, जो कराएगा प्रभु अच्छा ही कराएगा। कभी कभी हम बेवकूफ़ हैं ना, हमें समझ नहीं लगती कि इसमें अच्छा क्या है, लेकिन समय बाद पता चलेगा कि उसमें भी कुछ अच्छा था। फिर कह दूं, हम लोगों की ये औकात नहीं है कि हम ईश्वर को ये कह सकें कि ये करो और ये नहीं करो। हम लोगों की मर्यादा और सीमा ये है कि हम कर्म अच्छा करें, सोच अच्छी रखें, विचार अच्छे रखें, ध्यान अच्छा करें, दान खूब करें, जप खूब करें, कोई मौका ना छोड़े सेवा करने का, जहाँ मिल जाए करें। पर उसके बावजूद जीवन में दुख आ जावे तो प्रभु जी जो थारी मर्जी, हाँ, जो आपकी मर्जी वही सही। तो ये मारवाड़ियों की भाषा है हालां, पर देखो आज हम तो मारवाड़ी होएंगे, आपको भी साथ में करावेंगे, ठीक है। एक बार मैं गाऊं, बोलूं, एक बार आप मेरे पीछे पीछे आ जाइए। हाँ, जो थारी मर्जी वो मारी मर्जी, जो थारी मर्जी वो मारी मर्जी, जो थारी मर्जी वो मारी मर्जी, थारी मर्जी वो मारी मर्जी, जो 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 थारी मर्जी वो मारी मर्जी। जग कैसे चाले, मैं क्या जानूं जग कैसे चाले, तेरी माया तू ही संभाले, तेरी माया तू ही संभाले, तेरी माया तू ही संभाले, जो थारी मर्जी वो मारी मर्जी, जो थारी मर्जी वो मारी मर्जी,
थारी मर्जी वो मारी मर्जी, जो थारी मर्जी वो मारी मर्जी। तेरी लीला अद्भुत न्यारी, तेरी लीला अद्भुत न्यारी, तू मेरा साहिब मैं तेरी प्यारी, तू मेरा साहिब मैं तेरी प्यारी। इसे एक बार फिर से गाऊंगी मैं, और महसूस करिएगा इसको। हम अपने प्रभु के प्यारे हैं, दुनिया पूछे ना पूछे लानत उस पर, जब उसका प्यारा हो गए हाँ तो दुनिया का क्या करना है। तेरी लीला अद्भुत प्यारी, तेरी लीला अद्भुत न्यारी, तू मेरा साहिब मैं तेरी प्यारी, तू मेरा साहिब मैं तेरी प्यारी, तू मेरा साहिब मैं तेरी प्यारी, तू मेरा साहिब मैं तेरी प्यारी। जो थारी मर्जी वो मारी मर्जी, 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 मारी मर्जी वो मारी मर्जी, वो मारी मर्जी, जो थारी मर्जी वो मारी मर्जी, जो थारी मर्जी वो मारी मर्जी, जो थारी मर्जी, जो मारी मर्जी वो थारी। हाँ आखिर में आके मैंने पता क्यों बोला, आप कहते हो जो मेरी मर्जी हो ना ईश्वर आपकी मर्जी होनी चाहिए, इसलिए कहते हैं जो मारी मर्जी वही थारी मर्जी। इसलिए तो कहते हो महाराज लाटरी निकला दो, गड्डी दे दो, पुत्र दे दो, पुत्री नहीं देना। हाँ पुत्री नहीं चाहिए, पुत्र चाहिए। भाई तुम्हारे पुत्रों के ब्याहने के लिए पुत्रियां नहीं होंगी तो ब्याहोगे किसके साथ? पुत्र को पुत्र के साथ ब्याह तो कर लोगे, संतान कहाँ से आएगी? हैं ये शक्ति स्वरूपा, ये देवी स्वरूपा पुत्री नहीं होगी तो पुत्र के आगे संतान, आगे आपका वंश कहाँ से चलेगा? पर हम जाकर के ईश्वर को अकल देते, ए मुरली वाले मुरली मत बजा, मेरे घर करोड़ रुपया भेज दे। कभी उस दाता से निर्मल प्रेम करके देखिए, जो थारी मर्जी वही मारी मर्जी। तू महल देगा तो महल में रहेंगे, तू झोंपड़े में रखेगा हम झोंपड़े में रखेंगे, मेहनत पूरी करेंगे, मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे, विल वर्क हार्ड, हम निष्काम होकर कर्म करेंगे, सब ड्यूटी करेंगे सब, और मस्ती के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए तेरा नाम सुमिरेंगे, संसार के पीछे नहीं भागेंगे, संसार में काम करेंगे लेकिन सुख मस्ती आनंद प्रभु तेरे नाम से हमको मिलता है। याद रहे, पैसा कार गाड़ी
ये आपकी बाहर की भौतिक सुविधा हो सकती है, लेकिन मन का चयन तो ज्ञान चिंतन से है, प्रभु सुमिरन से है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। इतना ही कह के वाणी को विश्राम देती हूँ। आप सबको मेरे बहुत प्रेम भरे प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार करिए। कल फिर से आपका दर्शन करने आ जाऊंगी, आप भी समय पर पहुंचिएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो भाई सब संतन की।